यदि आपका प्यार आपसे रूठ चुका है, आपका फोन नंबर बंद है, आप लंबे समय से उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो किसी के सामने रोने धोने से कोई फायदा नहीं या मिन्नत करने से कोई फायदा नहीं। ये सब ना करके आज मैं आपके लिए एक अद्भुत शावर का टोटका बताने जा रहा हूं। आप उसे धैर्यपूर्वक सुने, समझे और उसे अप्लाई करने की प्रयास प्रयास और प्रचेष्टा करें। मेरा विश्वास है आपको आपका रूठा हुआ प्यार, जो आपका बात अनसुना अनदेखा कर रहा है, वो खुद आपके पास आएगा आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। इतना मेरा विश्वास है गुरु का आशीर्वाद से। रिश्ते में दरार पैदा हो जाता है, गलत फहमियां बहुत ज्यादा है और इस विषय में पहले भी एक वीडियो बनाकर बोल चुका हूं। रिश्ता टूटता है मूल दो विषय के ऊपर, एक तीसरा व्यक्ति, एक गलत फहमी, ग्रहोदोष, ये सब भी है। नहीं देखा तो पुराना वीडियो देखो, पिछले हफ्ते को, उसमें मैं डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूं इस विषय को लेकर। तो गलत फहमियों की वजह से आप चाहते सामने वाला से बात करना, लेकिन वो आपका बात सुन ही नहीं सकता, सुनना चाहता ही नहीं। जब ऐसा सिचुएशन हो तब मेरा टोटका आप अप्लाई करो। एक सफेद कागज लेकर किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में बैठे, धूप दीप जलाकर देवता के सामने शुद्ध वस्त्र शुद्ध आसन, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर अपना फेस को रखकर अभी क्या करना है, सफेद कागज में जो मंत्र दे रहा हो उस मंत्र को सेम टू सेम लिखना है और उस मंत्र के जहां पे अमुक स्थान में पार्टनर का नाम लगा देना है। ऐसे कितना यंत्र बनाना है? 28 यंत्र बनाना है। एक ही आसन में बैठकर 28 यंत्र बनाए। यंत्र बनाने के समय डायरेक्ट जमीन पे ना लिखे, कोई कॉपी या किसके ऊपर रखकर यंत्र लिखे, ठीक है? या यंत्र यानी कि जो मंत्र है वही यंत्र है। तो अभी 28 बनाने के बाद उसी स्थान पर बैठकर 108 बार धूप दीप जला हुआ रहेगा। 108 बार सेम मंत्र को सेम नाम लगाकर जाप कर ले। जाप करने के बाद सभी यंत्र को एक डब्बे में भर कर रख दे। सबसे पहले उसी दिन, जिस दिन ये कर्म शुरू हुआ, उसी दिन 3 नीम का पत्ता लेके आए। एक पात्र में, स्टील का, कांच का, कोई भी शुद्ध पात्र जिसमें कोई कभी खाना नहीं खाया, एक पात्र में 3 नीम का पत्ता डालकर थोड़ा सा जल देकर एक यंत्र को डुबो दे। अगर पार्टनर का कॉल आ जाए, संपर्क जुड़ जाए, ठीक है, तो अगले दिन उस नीम के पत्ते को क्या करना है, लास्ट में अंत में बता दूंगा। यही यदि पार्टनर का कॉल नहीं आया, नेक्स्ट दिन फिर से और एक यंत्र को हल्दी पाउडर या कच्चा हल्दी थोड़ा सा लेके आए, उसको ऐसा थोड़ा सा पीटे, पानी में डालकर एक यंत्र को फिर से छोड़ दे। बाई चांस, आज तक मैं देखा नहीं ये तीसरा किसी को करते हुए, बाई चांस अगर तुम्हारा नसीब खराब हुआ या कोई भी समस्या हुआ या कोई भी बंदिश है, कोई भी दोष लगा हुआ है, तो अगर प्रयोग रुक जाता है तो तीसरा एवं अंतिम जो कर्म है उससे तो तुमको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। सफलता मिलेगा ही मिलेगा। सफलता के लिए गुरु दक्षिणा बेहद जरूरी है। कोई भी कर्म के लिए गुरु दक्षिणा बेहद जरूरी है। बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी कर्म में सफलता मिलता नहीं मिलता। और इस कर्म में सफलता क्या है? गुरु दक्षिणा स्वरूप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। यदि कोई मेरा उपाय देखता है तो उसे ये अगर नहीं करता तो गुरु गोरखनाथ जी कभी उसे आशीर्वाद नहीं दे सकता है। मेहनत जो करता है, मेहनत करने के बाद अगर इतना भी कोई नहीं कर सकता, उसको कभी सफलता नहीं मिलता, इतना मुझे पता है। गुरु भक्ति, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा, तब जाकर मंत्र काम करेगा। तो अंतिम जो प्रयोग है उसे, उसके लिए क्या करना है? अंतिम जो प्रयोग है, कोयला लेके आना है। कोयला, काला जो कोयला है, जलाने वाला काला कोयला लेके आना है। कोयला को डास्ट करे थोड़ा सा, उसका जो पानी है वो मैया कोयला का डास्ट करने के बाद उस पानी में मिला दे, काला हो जाएगा, उसको डुबो के रख दे। बस इतना ही कर्म है। हर दिन का कर्म करने के बाद उस पात्र का जल को कोई पेड़ के जड़ में छोड़ दे या नदी में विसर्जन कर दे। नहीं है तो थोड़ा सा मिट्टी को गड्ढा करे, उसमें डालकर मिट्टी दबा दे। बस इतना ही कर्म है।
मुझे विश्वास है 3 दिन तक किसी को जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 दिन के पहले पहले तुम्हें परिणाम दिख जाएगा। पहले दिन नीम का पत्ता का परिणाम अगर तुम्हें दिख गया तो दूसरे दिन एक यंत्र का जरूर फिर से शहद में डुबोकर 3 रात्रि तक रखे। उसके बाद सभी चीज को विसर्जन कर दे, पात्र को धोकर अपने पूजा स्थान में रख दे। फिर से कोई नया पूजा में उस पात्रों को इस्तेमाल कर सकते हो, अशुद्ध नहीं होगा जब तक तुम उसमें खाना नहीं खाओगे। आशा करता हूं समझ में आया। बाकी बचा जो भी यंत्र बचा 25, 26, 27 जो भी यंत्र बचा बाकी, उस यंत्र को क्या करना है, सभी यंत्र को तुम्हारा मनोकामना यदि संपूर्ण पूर्ण लगा, जहां मेरा पार्टनर पहले ऐसा बर्ताव कर रहा है, मेरा पार्टनर के साथ मेरा बॉन्डिंग फिर से जुड़ गया है, वो बात सुन रहा है, समझ रहा है, विवाह तक आगे बढ़ रहा है, तो पहले सभी यंत्र को श्रद्धा भक्ति पूर्वक धूप दीप फिर से पात्र में रखे भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ, आपका ये अनुष्ठान किया, मनोकामना पूर्ण हुआ। अभी धूप दीप फिर से यंत्र को दिखाए, प्रणाम करे और सभी यंत्र को प्रवाहित कर दे किसी जल में, नदी में प्रवाहित कर दे। अगर नहीं है तो पीपल के जल में थोड़ा गड्ढा करे, सभी यंत्र को डालकर थोड़ा जल देकर भिगोकर ऊपर से मिट्टी दबा दे, सभी यंत्र शांत हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया। ये है संपूर्ण कर्म। इस कर्म को करने के लिए विधि नियम सब कुछ बता दिया। कोई भी शुभ तिथि नहीं है, शुभ तिथि में करोगे तो ज्यादा फल है। शास्त्र में या मेरे परंपरा में कोई इसके लिए शुभ तिथि का निर्देश नहीं है, इसलिए मैं कोई शुभ तिथि के बारे में उल्लेख भी नहीं किया। गुरु को दक्षिणा देकर ही कर्म करोगे तो सफलता जरूर मिलेगा। चाहिए सफलता तो बात सुनना, समझना और उस हिसाब से करना। कोई भी सिद्ध पूजा आदि करवाने के लिए कांटेक्ट नंबर मेरा संपर्क सूत्र कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। वीडियो को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।